हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। साथ ही क्या गाइडेंस भी आपको फॉलो करनी चाहिए, हम ये भी देखेंगे आपके लिए। सो पहले हम टैरो से चेक करेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय मकर राशि के लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है या मैच मेकिंग करानी है या टैरो से कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैसा रहेगा मकर राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। और फाइनेंसिस के मामले में इम्प्रूवमेंट होती दिख रही है आपके लिए इस दौरान। साथ ही रिलेशनशिप भी आपके जो है इम्प्रूव होंगे इस ड्यूरेशन में। ओके, तो सबसे पहले हम आपके करियर की डिस्कस कर लेते हैं कि करियर आपके लिए कैसा रहेगा इस समय में। तो इन 11 डेज़ में जो करियर के लिए देखा जाए, आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो आपको चाहिए करियर में वो आपको अवश्य ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर आप अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे, कुछ आपको जॉब इंटरव्यू देना है या जॉब चेंज करने की भी अगर आप सोच रहे हो, तो यस, ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही पैसों का सडनली कहीं से मिलना, ओके, सडन प्रॉफिट होना, ये भी आपके डेस्टिनी में इस समय में जो है दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों को तो बहुत मतलब कि अच्छा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में अगर कोई होते हैं तो कभी होता है ना कि क्लाइंट्स आपके पास बहुत सारे आ गए, ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स वगैरह बाय करे हैं, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह का कुछ जो है प्रॉफिट आपको हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग कोई मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, तो सडन वेल्थ गेन जो है वो आपको होगा इस ड्यूरेशन में। साथ ही इसके अलावा ये भी हो सकता है कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिल जाए, ठीक है, और मे बी सैलरी हाइक, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। कि आपकी प्रमोशन हो गई तो ऑब्वियसली सैलरी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो पैसे के मामले में, करियर के मामले में ये एक बहुत अच्छा जो है समय आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की भी बात की जाए तो पहले हम आपको बता देते हैं क्या चीज़ें हैं आपकी प्रेडिक्शन का, फिर गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी इसी से पहले, फिर बाकी और कार्ड से। तो अगर रिलेशनशिप का भी देखा जाए तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपको जो है आँख बंद करके या ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। साथ ही आप में से
कुछ लोग जो है, कुछ लोग, बहुत ही कम है बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग किसी बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जैसे कि फंसे हुए हो। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपका रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, और मे बी आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है, तो आप उससे भी जो है बाहर आना चाहते हो, लेकिन आप खुद ही नहीं आ रहे हो, मतलब अपनी मर्ज़ी से फंसे हुए हो। ठीक है, आपको पता है ये जगह उतनी बेटर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका है, मे बी लालच है या कुछ भी कहो, कि आप एक गंदे एनवायरनमेंट में भी फंसे ही रहना पसंद कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो या फिर आपका करियर के मामले में। सो बेटर रहेगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जितना जल्दी इन गलत एनवायरनमेंट से बाहर निकल आओ उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, इलीगल काम है अगर किसी भी प्रकार का, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, सट्टा बाज़ार वगैरह में आप लगे हुए हो, ठीक है, वहाँ आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ नहीं है, और वैसे भी ये चीज़ें इलीगल हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को तुरंत से छोड़ देना चाहिए। अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह के किसी काम में इन्वॉल्व हो, फेक मेडिसिन्स वगैरह बनाते हो, तो उससे आप बाहर निकल आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आप फंस सकते हो आगे जाके। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो प्लीज़ अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए। अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर आपके पार्टनर्स हैं और आपको ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है, तो आप जितना जल्दी अपने चरित्र पे काम करें, सुधर जाएं, उतना बेटर रहेगा। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हो, एडिक्शन है आपके अंदर, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव एडिक्शन है अगर आपके अंदर, तो उसे भी आपको जो है तुरंत से छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है एडवाइस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही एक और चीज़ है यहाँ आपके लिए कि अगर आप कोई पार्टी इस दौरान अटेंड करोगे, जो कि करोगे, ठीक है, इन 11 डेज़ में कोई सेलिब्रेशंस, कोई पार्टी आप जो है अटेंड करोगे, या हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, अपने दोस्तों से आप मिलो, किसी फैमिली मेम्बर से बहुत समय बाद मिल रहे हो, तो वहाँ आपके लिए एक चीज़ मैं कहूँगी कि अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपने खाने पीने का बहुत केयरफुली मतलब कि ध्यान रखने की भी ज़रूरत है इस दौरान आपको। और प्लीज़ पार्टी में अगर आप हो, या इन जनरल ऑल्सो कहूँगी कि अवॉइड अल्कोहल प्लीज़। ठीक है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना, और अगर करनी भी हो तो बहुत ही कम आपको जो है लेनी है, क्योंकि यहाँ आपके लिए बिट्रेल का भी कार्ड है, धोखे का भी है, कोई आपका जो है फ़ायदा ना उठा ले, या आपका किसी से झगड़ा ना हो जाए, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। साथ ही रिलेशनशिप वाइज अगर एक चीज़ आपके लिए ये है कि यहाँ आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि यस, आँख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है, और अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो तो यस, आपके लिए जो है रिलेशन मतलब कि एक अच्छा रिश्ता जो है आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको कोई भी डिसीजन लेना है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना है, अपने इमोशंस को जो है बैलेंस में रख कर जो है आपको वो डिसीजन लेना होगा शादी का। ठीक है, ये आपके लिए। और साथ ही एक और चीज़ है यहाँ आपके लिए कि आपको हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी ज़िंदगी में रिश्ते भी होते हैं ना, तो उन्हें बनाए रखने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ लोगों के तो रिलेशन ऐसे ही बिना एफर्ट्स के अच्छे चलते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिश्ते बनाए रखने के लिए भी, ये सब चीज़ें करने के लिए, और लाइफ में भी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती वाली चीज़ इस दौरान भी आपकी जहाँ दिख रही है। और ईगो से प्लीज़ दूर रहना है। अगर आपको कोई फाइनेंसेस अच्छे मिल रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो एक तो ईगो से दूर रहना, साथ ही ज़्यादा शो ऑफ मनी का मत करना। ठीक है, ये भी मैं आपको ज़रूर एडवाइस दूंगी, वरना आपको नज़र लग सकती है, कोई ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा हो सकता है आपके ऊपर, तो इसका भी आपको जो है ध्यान रखना है। साथ ही आप जो बहुत क्या रहा है आपका लाइफ में अभी तक, बहुत कुछ चीज़ों के पीछे ना बहुत पड़े रहते हो। ठीक है, पड़े रहे हो, बहुत चेस करी हैं आपने कुछ चीज़ें, लेकिन ये अब आप समझ गए हो कि फॉर ग्रांटेड अगर आपको कोई लेता है, कोई अगर आपकी कद्र नहीं करता है, तो आपको उस रिलेशन से बाहर निकल आना चाहिए। ठीक है, और वो चीज़ आप जो है करोगे भी, ये यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ ही सेल्फ लव आप ज़रूर करना, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब आप ज़रूर कीजिएगा।
और अपनी हेल्थ का भी जो है ध्यान रखना, खाने पीने का, हार्ट हेल्थ का एंड बीपी का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको मेनली। लेट्स सी और आपके लिए क्या निकल कर आते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। मकर राशि के लिए क्या है मैसेजेस? Open new roads of success. Okay, your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay, आपके दिमाग में बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आते होंगे, तो ये जो अनलिमिटेड आइडियाज़ आपके लिए आ रहे हैं उन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हो, अगर कोई प्लानिंग्स है आपके दिमाग में कि मैं इस तरह से जॉब को अचीव कर सकती हूँ, अपनी लाइफ में एक सक्सेस को अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उन पर काम भी कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए जो है ईश्वर और ज़्यादा सफलता के द्वार जो हैं ज़रूर खुल रहे हैं आपके सक्सेस के लिए इनफैक्ट दरवाजे। डिवाइन गाइडेंस, प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस, बी रेडी फॉर अ मिरेकल। ओके, भगवान से प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने में। हो सकता है कुछ लोगों के पैसों के मामले में कंडीशन अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको जो है भगवान से सच्चे दिल से प्रेयर कीजिए और फिर देखिए आगे वो आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे, आपको ईश्वर जो है रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्प्रेड योर विंग्स। इट्स the right time to expand your business. You can start a new project or try a new platform, like you can start online business. Okay, अगर आप कोई भी काम का अपना विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते हो, तो ये एक अच्छा समय है आपके काम को बढ़ाने के लिए। अगर अभी तक आप जो है ऑफलाइन काम कर रहे थे, ठीक है, तो अब आप ऑनलाइन भी काम स्टार्ट कर सकते हो, या अगर कुछ काम आप ऑनलाइन कर रहे थे तो अब आप जो है उस काम को ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दीजिए। या अगर आपकी एक शॉप है, 2 शॉप है, तो आप उस काम को बढ़ा सकते हो, तीसरी शॉप खोल लो। ठीक है, कुछ इस तरह का अगर आपके माइंड में आइडियाज़ चल रहे हैं तो इस तरह से आप उस पर काम कीजिए। ठीक है, अपने काम को बढ़ाइए, एक जगह पे सीमित नहीं रहना है आपको। ठीक है ना, वैसे भी आजकल महंगाई इतनी है तो करना भी चाहिए। लेट्स सी और क्या है कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए, क्या है कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए, चलिए देखते हैं। आपके लिए यहाँ पर है मैसेज, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। यस, मैंने कहा आपको हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिलेशन निभाने तक के लिए मतलब जी जान आपको लगानी पड़ती है, तब जाके आपके जो है रिश्ते निभते हैं। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है माय डियर कि आप जो है बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, और दीन दुनिया की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। दुनिया का बोझ जो है ना अपने कंधों पे ज़्यादा लेकर मत चलो कि किसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, आप अपने काम पे जो है ध्यान दीजिए, ये आपके लिए पहला संदेश है। दूसरा संदेश है यहाँ आपके लिए, डू योर थॉट्स नीड अ रीबूट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। ओके, अपने विचारों पे एक बार दोबारा से जो है सोचिए। जिस तरह से कंप्यूटर को हम रीबूट करते हैं उसी तरह से आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर, आपके विचारों के सॉफ्टवेयर को भी रीबूट करने की जो है ज़रूरत है। तो आप जो है जितने भी वायरस हैं, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उन्हें दिल और दिमाग से अपने निकालो, हर तरह की परेशानियों को बाहर निकालो, दूर करो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। और अब आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं वहाँ आपको जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट ऑन। यस, मैंने कहा था आपसे, तो यहाँ आपको जो है अपने ऊपर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव कीजिए। सेल्फ़ लव का मतलब है अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने विचारों का ध्यान रखना, साथ ही एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रहना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना, को डिपेंडेंसी से दूर रहना और ख़ुद को एक कंप्लीट पर्सन मानना। ठीक है, और ख़ुद में खुश रहना, खुद को खुश रखने की कोशिश करना। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे है, क्या है, लेस एक्सपेक्टेशंस। ओके,
वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए देखो, जब सेल्फ़ लव की बात आती है तो मैं यही कहूँगी, बाहर शरीर का तो आप साफ़ सफाई का, कपड़ों का, हेयर स्टाइल, हर चीज़ का ध्यान रखोगे ही रखोगे, अपने स्किन का हर चीज़ का डीपली, ठीक है। साथ ही आपको अपने विचारों पे भी काम करने की ज़रूरत है और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ़ लव। और ध्यान लगाइए, योगा कीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंकफुल रहो करंट चीज़ों के लिए। यू हैव सच ए ब्राइट लाइट इन साइड, स्टॉप डिमिंग इट, ओके। आपके अंदर जो ऊर्जा है, एक पॉजिटिविटी है ना, एक जो मतलब है, कुछ अलग सा स्पार्क कह सकती हूँ आपके अंदर है, उसे आप जो है बुझने मत दो, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स और सम अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जो शायद दूसरों के अंदर नहीं है। कहते हैं ना, महफिल की जान, शायद आप में से कुछ लोग वो हैं। तो आपको वैसे ही रहना चाहिए और पॉजिटिव रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।